और ये तस्वीरें सीधे देखिए आना शुरू हो गई है उज्बेकिस्तान के समरकंद से। और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो भारत किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहा है वो साफ नजर आ रहा है। एर्दोगान और प्रधानमंत्री मोदी को आप साथ में देख रहे हैं। और इस बीच आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री का थोड़ी देर पहले जो संदेश था वो सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक ग्लोबल नेता के तौर पर था, जिसमें उन्होंने किस तरह से बताया कि यूक्रेन और महामारी दो ऐसी आपदाएं रही बीते दिनों में जो सबसे ज्यादा असर डालती हैं पूरे विश्व पर, और कैसे उस वक्त की परिस्थितियों में आने वाले वक्त की चुनौतियों को समझते हुए फैसला लिए जाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री ने उन तमाम खामियों का, उन कमियों का जिक्र बहुत ही सधे हुए अंदाज में किया, जैसे कोई एक देश के नहीं बल्कि एक वैश्विक नेता अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हों। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं समरकंद में। प्रधानमंत्री मोदी की जो मच अवेटेड मीटिंग्स हैं उनकी शुरुआत हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। दोनों ही देशों के झंडे इस वक्त आपको दिख रहे हैं और साथ ही हाथ मिलाते हुए ये नेता अपने देशों के रिप्रेजेंटेटिव। साफ तौर पर ये संदेश है एससीओ में भारत की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी के जरिए दिए गए संदेश का कि आने वाला वक्त किन तरह की चुनौतियों से जूझने वाला है, उस पर अगर समय रहते हम कदम उठाएंगे तो हम बेहतर तरीके से मौजूदा वक्त में उन चुनौतियों से वक्त पर पार पा पाएंगे। अमिताभ सिन्हा इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, तुर्की और साथ ही साथ भारत के रिश्तों की एक तस्वीर यहां पर नजर आ रही है, इसके जरिए और क्या जानकारी आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करेंगे? देखिए, तुर्की पहले भी एक ऐसा देश था जहां से कई बार हमें जो एंटी इंडिया की बातें चली आती थी, लेकिन वहां के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ अगर बातचीत यहां पर हो रही है, प्रधानमंत्री की आपसी मुलाकात हो रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की भारत के हितों को देखते हुए उन देशों के साथ संपर्क साधने की जो कि भारत से दूर होते चले जा रहे थे। उन देशों को साधने की बहुत बड़ी एक शुरुआत कह सकते हैं तुर्की के राष्ट्रपति के साथ जो भारत प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात है। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी बाइलैटरल है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ भी बाइलैटरल है, ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ भी बाइलैटरल है। तो तीन द्विपक्षीय बातचीत बहुत मायने रखती है और खासकर इस समय जब भारत से ज्यादा रूस को भारत के सहयोग की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन से उनको भारत की जरूरत है। भारत का अब तक का स्टैंड रूस को काफी भाया है। रूस ने आज भी, पुतिन ने जो अपने भाषण में एससीओ में धन्यवाद दिया है भारत का। दूसरी बात जो है, रूस के व्यापार पर काफी प्रतिबंध लगा हुआ है, चाहे उनके गेहूं का निर्यात हो, क्रूड ऑयल का निर्यात हो। भारत ने लगातार विश्व के दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध होने के बाद भी, अच्छे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के साथ अच्छे होते संबंधों के बाद भी रूस से क्रूड ऑयल का आयात जारी रखा है, यहाँ रिफाइन करके उनको दूसरे देशों में बेचता रहा है। और रूस के लिए दो चीजें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति पुतिन के लिए, एक तो भारत का साथ, दूसरा भारत के साथ जो व्यापार है वो उसको किसी तरह से आगे बढ़ाए रखना, ताकि रूस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो भारत के रास्ते और एससीओ के रास्ते कम से कम दुनिया भर के देशों में वो फैलता जाए। तो ये बहुत बड़ी कोशिश है रूस की एससीओ में शामिल रह के इन देशों का इस्तेमाल करने की। लेकिन फिलहाल इतना हमें समझ में आ रहा है कि फिलहाल भारत के हितों से ज्यादा उन रशिया को अपने हितों को साधना है, इसलिए ज्यादातर बातचीतें इस तरह की द्विपक्षीय बातचीत की पहल उनकी तरफ से भी आई है। और साथ ही साथ आप जैसा देख रहे हैं और हम तस्वीरें भी लगातार उज्बेकिस्तान के समरकंद एससीओ समिट से दिखा रहे हैं। अमिताभ, एक बात तो साफ है कि ये मुलाकात सिर्फ इन राष्ट्र के अध्यक्षों या नेतृत्वकर्ताओं की मुलाकात नहीं है, ये विश्व को एक संदेश देने का मंच है, जिसमें प्रधानमंत्री ने एक देश के नेता के तौर पर नहीं बल्कि ग्लोबल नेता के तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री दो तीन संदेश देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। पहला, विश्व गुरु वाला, कि अगर दुनिया में मानवता को बढ़ाना है, मानवता को बचाना है, तो मानवतावाद की दुहाई देनी पड़ेगी, मानवतावाद को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, न कि आतंकवाद को। ये प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट खत्म होने के बाद पूरी दुनिया को यही संदेश दिया था कि अब वक्त है, आने वाली शताब्दी है मानवतावाद के नाम होगी। ये बहुत बड़ा संदेश था पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद को खत्म करने का। और यही सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कहते हैं। आज भी जब उन्होंने एससीओ की समिट में बोला है तो खाद्यान्न संकट की दुनिया में भर में खाद्यान्न संकट और महंगाई की बात की है, सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की बात की है, तमाम देशों को कहा है कि ट्रांजिट के लिए यानी कि सामानों की आवाजाही के लिए खाद्यान्न की वो रास्ता दें, अपने ईगो में न रहें, रास्ता दें, ये उन्होंने सीधा सा संकेत किया है। ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक खाने की व्यवस्था, वैकल्पिक खेती की उन्होंने बात की है, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उन देशों को मदद करने की मांग की है। अगले एक साल तक भारत को एससीओ का नेतृत्व करना है और अगले साल बनारस को एक एससीओ का कल्चरल कैपिटल बनाया जाएगा, तब बनारस में ही इसका ऐलान होगा। तो एक उपलब्धि है भारत की एससीओ का नेतृत्व करना, क्योंकि जब एससीओ बना था तो भारत को शामिल नहीं किया गया था। चीन और रूस के साथ सेंट्रल एशिया के 5 देश थे, लेकिन भारत को शामिल करना पड़ा, भारत की बढ़ती ताकत को। और दूसरी जो सबसे बात मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप हमें बताइएगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, वो ये कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात शेड्यूल नहीं थी। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप देंगे इस वक्त हमें? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि तमाम 18 देशों के शासनाध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, 3 के साथ द्विपक्षीय बातचीत तय है। लेकिन अगर आप आमने सामने हो और आमने सामने बैठे हो और मुलाकात की बातें हो जाए, ऐसे में ऐसी मीटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी कई बैठकें प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कई राष्ट्र के नेताओं के साथ की हैं। लेकिन एक चीज़ तो था कि पाकिस्तान को नो, चीन को नो, क्योंकि तलखियां काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन तुर्की के साथ अभी फिलहाल संबंध सुधारने हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी बातचीत शुरू हो जाएगी। और इसमें भी साफ है कि भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है और प्रधानमंत्री मोदी खुद मल्टीलैटरल एंगेजमेंट चाहते हैं। अगर वो एससीओ के सदस्य हैं, एससीओ में भारत की हितों की रक्षा, इस इलाके में भारत की हितों की रक्षा, तो भारत क्वाड का भी मेंबर है, पैसिफिक में भारत की हितों की रक्षा, आसियान में भी भारत घुस गया है, वहां पर भारत की हितों की रक्षा, अमेरिका से संबंध हम अच्छे हैं, व्यापार के संबंध अच्छे हो रहे हैं, अमेरिका भी एक अच्छे दोस्त के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। पश्चिमी यूरोप है जो तब एक जमाने में जितने भारत के विरोधी थे, सब उन देशों के साथ भारत मल्टीलैटरल एंगेजमेंट में लगा हुआ है। और यही प्रधानमंत्री मोदी की सीख है कि जहां भी भारत का हित हो वहां भारत को मजबूती से रखना और भारत को एक मजबूत देश के रूप में, एक मैन्युफैक्चरिंग हब की बात प्रधानमंत्री करते हैं, एक बहुत बड़े बाजार के रूप में भारत को पेश करना, यही खूबी है प्रधानमंत्री की। हो रही हैं और इसका एक देश के नाते नहीं, जो दुनिया के नाते संदेश जा रहा है पूरे विश्व में भारत के नजरिए से, इस पर आप निगाह बना के रखिएगा। आगे मैं आपके पास आती रहूंगी और तमाम जानकारियां हम आपसे साझा करते रहेंगे। इधर टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हफ्ते दर हफ्ते आज तक और पिछड़ता जा रहा है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 20% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.6% मार्केट शेयर है, जबकि 11.9% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से कल 8 चीते पहुंचेंगे भारत। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों के स्वागत की तैयारियां तेज।